इंदौर के राजा रघुवंशी इन दिनों बहुत खुश थे। दरअसल वह राजा से दूल्हे राजा बनके अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे, मगर वो कहां जानते थे कि जिस दुल्हन के साथ 7 जन्म साथ निभाने का वादा करके वो नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो तो उन्हें अगले 7 दिन में ही कत्ल करने का मंसूबा पाले है। मगर सवाल है कि क्या सच सिर्फ उतना है जितना कि आपने देखा, या बल्कि यूं कहूं कि जितना आपको दिखाया गया, या फिर कुछ ऐसा है कि जिसकी पर्दादारी है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अपनी इस रिपोर्ट में हम राजा के हर एक गुनहगार किरदार को करने जा रहे हैं बेपर्दा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की। तारीख 11 मई 2025। स्थान एक शादी घर, इंदौर, एमपी। तारों की छांव में यहां 2 लोग आज अपने नए जीवन का आगाज करने जा रहे हैं। ये लोग आगे का जीवन एक साथ जीने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। दरअसल राजा और सोनम आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। अग्नि को साक्षी मानकर उसके सामने विवाह के मंत्रोच्चारण के बीच वर राजा वधू सोनम की मांग में सिंदूर भर के 2 लोगों को जोड़ने वाली इस डोर को अटूट बनाने जा रहा है। राजा अपनी शादी को लेकर कितना खुश है वह उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है। हर्ष हो भी क्यों ना, जब सुख दुख सफलता और असफलता के बावजूद हर हालात में हर परिस्थिति में ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहने की शपथ जो ले रहे हैं। मगर क्या सच बिल्कुल वैसा है जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, या फिर सुखद एहसास से शुरू होने वाली इस कहानी का अंत बेहद ही दर्दनाक और भयानक है। मगर कहानी की इब्तदा से पहले हमारा आपसे एक सवाल, क्या इस तस्वीर को देखकर आप यकीन कर पाएंगे कि 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाने वाली सोनम के मस्तिष्क में अगले 7 ही दिन में अपने जीवन साथी को हलाक करने की ऐसी भयंकर प्लानिंग चल रही है जो न केवल 2 राज्यों की सरकारों में हड़कंप मचा देगी, बल्कि जब उस कांड की परत दर परत खुलेंगी तो पूरा देश स्तब्ध रह जाएगा। सवाल है कि इस कहानी में आगे ऐसा क्या होगा जो देश को हिलाकर रख देगा, और यदि सोनम ऐसा कुछ करना चाहती है तो फिर वह रजामंदी से राजा से अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरवा रही है? क्या ये शादी महज किसी आपराधिक पटकथा का हिस्सा है? तो जान लीजिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का सच आपकी सोचने की क्षमता से कहीं ज्यादा डरावना है। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले इस कहानी को थोड़ा और ठीक से समझने के लिए एक बार राजा और सोनम की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 वर्षीय राजा रघुवंशी एक कामयाब ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। इंदौर में उनका खुद का एक आलीशान मकान है और उनका कारोबार भी लाखों में बताया जाता है। वहीं अगर बात 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी की जाए तो सोनम का परिवार भी इंदौर ही में रहता है, जबकि सोनम के पिता एक प्लाईवुड की छोटी सी फैक्ट्री के मालिक हैं। पिता के लकवा के शिकार होने के कारण फिलवक्त फैक्ट्री को उनका बेटा संभालता है, जबकि शादी से पहले सोनम खुद भी फैक्ट्री में ही बतौर HR कार्यरत थी। मगर सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात कब और कैसे हुई, यह किस्सा भी काबिले जिक्र है। दरअसल इस रिश्ते से पहले सोनम और राजा के परिवार एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। असल में दोनों ही परिवार इंदौर में अपने अपने बच्चों के लिए अपने समाज में लड़का और लड़की तलाश रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रघुवंशी समाज में लोग रामनवमी के दिन एक स्थान पर एकत्रित होते हैं
और यहाँ अपने अपने बच्चों की जानकारी एक पर्ची में लिखकर रख दिया करते हैं। इसमें लड़के या लड़की का नाम, उम्र, पढ़ाई और काम का विवरण लिखा होता है। अगर इसे बायोडाटा कहा जाए तो गलत नहीं। खैर, यहीं से इन दोनों परिवारों का आपस में संपर्क हुआ और जब दोनों परिवारों को सब सही लगा तो 11 मई को वो घड़ी आई जिसमें सोनम और राजा शादी के सूत्र में बंध गए। अरेंज मैरिज के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। दोनों के परिवार भी इसलिए मुतमईन थे क्योंकि शादी से पहले शुरू हुई इन दोनों की शॉपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। खुशी का माहौल था, जबकि शादी के बाद से ही ये दोनों हनीमून पर जाने के लिए एक अच्छी लोकेशन की खोज कर रहे थे। राजा पहले विदेश और फिर कश्मीर जाने की सिफारिश कर रहा था, मगर चूंकि पहलगाम हमले के बाद वहां के हालात बदल चुके थे, ऐसे में दोनों के बीच किसी बेस्ट लोकेशन को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। मगर फिर सोनम के एक फैसले ने सबको चौंका दिया। दरअसल सोनम ने अचानक हनीमून के लिए मेघालय को चुना। इतना ही नहीं, वह राजा को बोली कि उसके द्वारा वहां जाने के लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक करा दी गई है। और यहीं से इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तारीख 20 मई 2025। स्थान इंदौर का हवाई अड्डा। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार 20 मई को सोनम और राजा ने इंदौर से फ्लाइट ली, जबकि यह दोनों गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। असल में सोनम गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर दर्शन करने की जिद पर अड़ी थी। इसके बाद ये लोग गुवाहाटी से पहाड़ियों, घाटियों, नदियों और जंगलों से होकर गुजरने वाले बेहद सुंदर राह गुजर से मेघालय की रहस्यमयी भूमि के बीचों बीच बसे शिलांग के प्रकृति का एक अनमोल खजाना देखने जाने वाले थे। खैर, सफर की थकान से 2-4 हुए दंपति स्टे होम पहुंचे और दोनों ने आराम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम अगले रोज राजा को जबरदस्ती मंदिर ले गई। इसके बाद इन्होंने टूर का आनंद लेना शुरू किया। पहले ये दोनों शिलांग पहुंचे और फिर यहाँ किराए का एक्टिवा लेकर घूमना शुरू कर दिया। मगर बदवक्त राजा कहाँ ही यह जानता था कि इंसानों की शक्ल में यहाँ मौत भी उसके पीछे पीछे घूम रही है। दरअसल एमपी के ही हाल निवासी 3 ऐसे लोग थे जो यहाँ किराए की बाइक लेकर राजा और सोनम को फॉलो कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदी भाषी ये तीनों लोग हिंदी बोलकर ही राजा और सोनम के करीब आए। मगर यहाँ ये भी काबिले गौर है कि ये तीनों इस डरावनी कहानी के महज मोहरे भर हैं। यानी शिलांग की सरजमी पर कत्ल की जिस खौफनाक वारदात को ये अंजाम देने जा रहे हैं, उस मामले में कुल्हाड़ी भले इनके हाथ में हो, मगर उसे चलाने वाला यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर इंदौर में ही बैठा है। वह कौन है, यह राज भी जल्द खुलेगा। मगर अब आप जान लीजिए कि उससे आगे वो हुआ जिसने न केवल पुलिस महकमे में बल्कि 2 राज्य सरकारों में भी हड़कंप मचा दिया। तारीख 30 मई 2025। समय दोपहर के करीब 1:30 बजे। स्थान सोहोरा, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय। हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स से सोहरा में यकलख्त लापता हो गए। नवविवाहित जोड़े के एकाएक लापता होने की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी तो मेघालय पुलिस हरकत में आई। इसके बाद घने जंगलों वाले पूरे इलाके में छानबीन शुरू की गई। मगर इस कहानी में तब और बड़ा मोड़ आ गया जब 2 जून को राजा रघुवंशी का शव वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक घाटी से बरामद हुआ। दरअसल राजा का शव जहां से बरामद हुआ वहां से पुलिस ने कुल्हाड़ी भी बरामद की। इस दौरान राजा की अंगूठी और पर्स गायब था। यानी शुरुआत में इसे लूट के मामले के तौर पर देखा गया और ये मामला इसलिए भी पुलिस के लिए दर्द सर बनने जा रहा था क्योंकि बदमाश राजा की नई नवेली दुल्हन को अपने साथ ले गए। वहीं राजा की लाश बरामद होने के बाद नेशनल मीडिया में इस घटना को लेकर बांग्लादेश एंगल निकलने का दावा भी किया जाने लगा। मगर मीडिया में किए जा रहे सभी दावे उस वक्त सिर के बल खड़े हो गए जब 8 जून को सोनम के आत्मसमर्पण के बाद
मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने ही सुपारी देकर पति राजा की हत्या कराई थी। कहा जाता है कि सोनम के पिता की फैक्ट्री में अकाउंट संभालने वाला सोनम से करीब 5 साल छोटा 20 वर्षीय राज कुशवाहा सोनम का कथित प्रेमी है। हालांकि परिवार और समाज के बीच राज सोनम को दीदी कह के संबोधित करता था। खैर, कहा जाता है कि ये दोनों करीब 2 साल पहले नजदीक आए, दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। मगर ये दोनों ही जानते थे कि किसी भी सूरत में शादी करना इन दोनों के लिए संभव नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी के चलते इन दोनों की ओर से एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया। कहा जाता है कि सोनम ने यह शादी महज इसलिए की ताकि शादी के बाद जब वो हनीमून पर जाएगी और वहीं ये विधवा हो जाएगी तो परिवार और समाज की सहानुभूति इसके प्रति बढ़ जाएगी। ऐसे में राज कुशवाहा की एंट्री एक हीरो के तौर पर होनी थी। राज कुशवाहा समाज के सामने आकर खुद से करीब 5 साल बड़ी विधवा से शादी करने की बात कहता और समाज की तालियां बटोर लेता। हालांकि चूंकि नेशनल मीडिया इसमें बांग्लादेशी एंगल ढूंढ लाया था, ऐसे में कहीं ना कहीं यह हत्याकांड मेघालय पुलिस की नाक का सवाल बन गया था। और शायद यही कारण है कि मेघालय पुलिस ने न केवल इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया बल्कि सोनम और राज के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड की प्लानिंग 16 मई को इंदौर के एक रेस्टोरेंट में बैठकर की गई थी, जिसके लिए 50,000 रुपया बतौर पेशगी दिया गया था। प्लानिंग के तहत सोनम ने 2 सिम कार्ड्स खरीदे। एक नंबर राज कुशवाहा को दिया गया जबकि एक सोनम ने अपने पास रखा। सोनम ने जब अपनी फ्लाइट की टिकट कराई तो 5 साल छोटे कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के भी गुवाहाटी के ट्रेन के टिकट बुक किए। मगर स्टेशन पहुंचने के बाद राज कुशवाहा ने गुवाहाटी जाने से मना कर दिया। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इस दौरान उसने तीनों दोस्तों को भी वहां जाने से मना किया। हालांकि सोनम के फोन पर नाराज होने पर नया नंबर विशाल को देकर वह तीनों को वहां से रवाना करके खुद वापस इंदौर लौट गया। हालांकि कई अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसके बाद एक बार फिर राज इंदौर से इन सबके संपर्क में था। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर करीब 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। गौरतलब है कि 23 मई को सोनम ने अपरा एकादशी का व्रत भी रखा था। यह बात उसने आखिरी बार बात करते वक्त फोन पर अपनी सास को बताई थी। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है और सोनम ने इसी दिन ऐसे गुनाहे अजीम को अंजाम दिया जिसकी माफी शायद इस जन्म में मिलना कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसे बेकसूर इंसान को मौत के घाट उतरवा दिया जो चंद दिनों में उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगा था। कहा जाता है कि दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में ही हत्यारे बहुत थक चुके थे। ऐसे में उन्होंने सोनम से कहा कि वे राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, मगर तुम्हें हर हाल में राजा को कत्ल करना होगा। इसके बाद आरोपियों ने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर और सीने पर वार किए। राजा द्वारा उनका सामना भी किया गया, मगर जख्म इतने गहरे होने के कारण वह ज्यादा उनसे लड़ न सका और आखिरकार उनके सांसों की डोर टूट गई। 8 जून की रात करीब 1 बजे सोनम अचानक शिलांग से करीब 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक चाय की टपरी पर मिली। खबरों के अनुसार यहां से उसने अपने परिजनों को कॉल किया। परिवार ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से
और फिर मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से और इस तरह से सोनम को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके साथ ही अन्य सभी आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई जारी है, इसलिए जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती हम इस पर अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी समझते हैं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना मेघालय के शिलांग से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।